हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश पीसीएस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये खनिज। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा लगभग पूछे ही जाते रहे हैं। तो आइए जानते हैं खनिज क्या है मध्य प्रदेश के। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के खनिज को हम 4 भागों में बांटते हैं। इसे हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज। इसके बाद है आणविक खनिज, उसके बाद है यहाँ पर जीवाश्म खनिज, आइए जानते हैं धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। धात्विक खनिज में हम देखेंगे तांबा हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया, टंगस्टन हो गया, इसके बाद मैग्नीज है, और टिन है। अधात्विक खनिज में हम देखेंगे अभ्रक है, हीरा है, ग्रेफाइट है, इसके बाद है संगमरमर, रॉक फॉस्फेट, आणविक खनिज में हम देखेंगे यूरेनियम हो गया, जीवाश्म में हम देखेंगे कोयला है और कोल बेड मीथेन हो गया। तो ये था खनिजों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं खनिज और उनके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। इनको हम एक मैप के जरिए पहले देखेंगे। ये हो गया मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा जो है ये हो गया छिंदवाड़ा, वो बालाघाट हो गया, और यहाँ पे है छिंदवाड़ा। तो इन 2 क्षेत्रों में पाया जाता है तांबा। तांबा की प्रमुख खान है मलच खंड की खान, जो है यहाँ पे है बालाघाट में है मलाज खंड
की खान है। ये है बालाघाट, बालाघाट। ये हो गई छिंदवाड़ा, यहाँ से पाया जाता है तांबा। आइए देखते हैं बॉक्साइट का क्षेत्र कौन सा है। बॉक्साइट जो है यह पाया जाता है, ये बालाघाट हो गया, यहाँ पे है अनूपपुर, ये अनूपपुर का क्षेत्र है, और ये है कटनी, यहाँ पे है कटनी। तो कटनी, अनूपपुर और बालाघाट, यहाँ पर पाया जाता है बॉक्साइट। बॉक्साइट, ये हो गया अनूपपुर। और ये हो गया कटनी, कटनी। और ये हो गया बैतूल का क्षेत्र, ये है बैतूल, बैतूल। यहाँ पर एकमात्र खनिज पाया जाता है, वो है टिन। बैतूल से। और यहाँ पे है, इसके ऊपर है, यहाँ पे है होशंगाबाद, होशंगाबाद। होशंगाबाद से पाया जाता है टंगस्टन। होशंगाबाद, यहाँ पे पाया जाता है सीसा और टंगस्टन। ये छिंदवाड़ा हो गया, ये बालाघाट। यहाँ पे एक और खनिज पाया जाता है इस क्षेत्र में, इसको बोलते हैं मैग्नीज, मैग्नीज। और एशिया की सबसे बड़ी खान जो है भारवेली की खान जो है, भारवेली की खान जो है ये यहीं पे है, बालाघाट में है। इसके अलावा सोना जो है ये पाया जाता है, ये हो गया सीधी, हो गया यहीं पे है सिंगरौली, ये हो गया सिंगरौली, और यही हो गया सीधी, सीधी, सिंगरौली और ये कटनी। इन क्षेत्रों में पाया जाता है सोना, यहाँ पे पाया जाता है सोना, यहाँ पे सोना पाया जाता है। आइए जानते हैं लौह अयस्क के क्षेत्र कौन कौन से हैं। लौह अयस्क के क्षेत्रों में ये हो गया कटनी, हो गया, इसी के आगे है जबलपुर। तो इन दो क्षेत्रों में पाया जाता है लौह अयस्क, ये यहाँ पे पाया जाता है लौह अयस्क, अयस्क। तो ये थे प्रमुख धात्विक खनिज कौन कौन से कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र थे। आइए देखते हैं अधात्विक खनिजों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अधात्विक खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं। अधात्विक खनिज में सबसे पहले हम देखेंगे एकमात्र जो अधात्विक खनिज है अभ्रक, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यहाँ पे पाया जाता है बैतूल में, बैतूल में जो है यहाँ पे पाया जाता है ग्रेफाइट, ये बैतूल है। इसके अलावा पाया जो हीरा है, हीरा जो है पाया जाएगा यहाँ पे है छतरपुर, हो गया छतरपुर, हो गया यहीं पे है पन्ना, और ये यहीं पे है सतना, ये है। तो इन क्षेत्रों में छतरपुर, पन्ना और सतना, यहाँ पाया जाएगा हीरा।
इसके अलावा देखते हैं हम चूना पत्थर। चूना पत्थर का क्षेत्र है, ये सतना है, यहीं पे सतना के नीचे है कटनी। कटनी ये हो गया जबलपुर। तो जबलपुर, कटनी और सतना, इन तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है चूना पत्थर। चूना पत्थर। इसके अलावा देखते हैं अभ्रक के क्षेत्र कौन से हैं। अभ्रक का क्षेत्र देखते हैं तो अभ्रक का ये है ग्वालियर का क्षेत्र है, यहीं पे है, ये ग्वालियर का क्षेत्र है। तो ग्वालियर हो गया और यहाँ पे हो गया ये बालाघाट। तो ग्वालियर और बालाघाट में पाया जाता है अभ्रक। अभ्रक ये है बालाघाट, ये हो गया ग्वालियर। इसके अलावा देखते हैं जबलपुर में पाया जाता है संगमरमर। संगमरमर और यहीं पाया जाता है सूरमा, इसलिए इसको सूरमा नगरी भी बोलते हैं, सूरमा की नगरी। इसके अलावा रॉक फास्फेट देखेंगे तो रॉक फास्फेट में ये है झाबुआ जिला। झाबुआ, यहाँ पे है खरगोन, ये खरगोन। खरगोन और यहाँ पे है सागर। सागर। तो इन तीनों क्षेत्रों में जो है पाया जाता है रॉक फास्फेट। यहाँ पाया जाता है रॉक फास्फेट। इसके अलावा यही थे एक मेन इंपॉर्टेंट खनिज, यही है, अक्सर परीक्षाओं में इन्हीं खनिजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में खनिजों में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट खनिजों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। जैसे आणविक खनिज में हम देखेंगे आणविक खनिज में, तो आणविक खनिज में यूरेनियम आता है। यूरेनियम जो है यह मध्य प्रदेश के केवल शहडोल जिले में पाया जाता है। इसलिए शहडोल को बोलते हैं यूरेनियम का जिला बोलते हैं। और यूरेनियम का जो अयस्क होता है, यूरेनियम, इसके अयस्क को बोला जाता है पिच ब्लेंड। इसको बोलते हैं पिच ब्लेंड। इसके अलावा जीवाश्म खनिज है, जीवाश्म खनिज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। जीवाश्म खनिजों में प्रमुख खनिज है कोयला। कोयला, तो मध्य प्रदेश में जो है कोयले में जो है मध्य प्रदेश का स्थान जो है भारत में तीसरा है। और कोयला जो है मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है।
बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है कोयला। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है सिंगरौली। सिंगरौली में जो है यहाँ पर जो है कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। परत पाई जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश में जो है ये सिंगरौली क्षेत्र है, इसे ऊर्जा की राजधानी बोला जाता है। इसे ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। कहा जाता है। अब आइए देखते हैं मध्य प्रदेश जो है किन किन खनिजों में प्रथम स्थान पे है, किन और इसका द्वितीय स्थान कौन सा है, तृतीय स्थान कौन सा है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश का खनिज में स्थान कौन कौन सा है। तो प्रथम स्थान पे कौन किस किस खनिज में है। प्रथम स्थान में है हीरा है, तांबा है, मैग्नीज है, डोलोमाइट है, इन खनिजों में यह प्रथम स्थान पे है। आइए देखते हैं द्वितीय स्थान पे कौन कौन से किन खनिजों में है। द्वितीय स्थान पे है चूना पत्थर, संगमरमर और रॉक फॉस्फेट। और तीसरे स्थान में हम देखते हैं किस खनिज में है। तीसरा स्थान किस खनिज का है, तो तीसरा स्थान में है कोयला और सीसा। और पांचवें स्थान पे है लौह अयस्क। तो ये था मध्य प्रदेश का खनिज और उनके प्रमुख क्षेत्र और मध्य प्रदेश का खनिज में क्या स्थान था। यह चैप्टर जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको सबसे पहले हमने प्रेफरेंस दिए है। और यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इसको हमेशा नोट कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।